गुप्त काल। इस काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर श्रीपुर जैसे प्रमुख वैभवशाली नगर का उदय हो चुका था। दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले आते थे। समुद्रगुप्त। इस समय मगध, वर्तमान बिहार राज्य में गुप्त वंश के राजाओं का शासन था। समुद्रगुप्त इसी राजवंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राज्यों पर हमला करते थे। वे दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे ताकि उनका अपना राज्य बड़ा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद के एक स्तंभ पर शिलालेख के रूप में खुदी हुई है। उस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त या उत्तर भारत, आठविक राज्य या वनांचल तथा दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के कई राज्यों को हराया। दक्षिणापथ में जिन राज्यों को उसने हराया उनमें से 2 राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में थे। दक्षिण कौशल, जिसकी राजधानी सिरपुर थी, और महाकांतार, जो वर्तमान बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में था। इस तरह उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया और वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया। समुद्रगुप्त न केवल योद्धा था बल्कि कला प्रेमी भी था। उसके समय में ढाले गए सोने के कुछ सिक्कों में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बना। उसने भी भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। उसने दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं से दोस्ती की। राजाओं के अतिरिक्त गुप्त वंश में अन्य कई महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनमें कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त प्रसिद्ध हैं। इस वंश का शासन लगभग 500 ईस्वी तक चलता रहा। भारतीय विज्ञान, कला और धर्म की प्रगति के लिए यह काल बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में लोगों का जीवन। उन दिनों बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी जो धर्म, कहानी, नाटक और विज्ञान से संबंधित थी। इसके अलावा उस समय कई शिलालेख खुदवाए गए थे। उन दिनों चीन से कई यात्री भारत आए थे। वे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए बौद्ध पुस्तकों को पढ़ने और बुद्ध से संबंधित स्थानों को देखने के लिए भारत आते थे। फाहियान, जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के अनुभव का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा है, उससे भी हमें भारत के बारे में कई बातों की जानकारी मिलती है। शहरों के ऊंचे वर्ग के लोग सुसंस्कृत जीवन बिताते थे। वे कविता, नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला के विषय में रुचि रखते थे। धर्म। गुप्त काल कई धार्मिक विचारों के मेलजोल और परिवर्तन का समय था। वैदिक धर्म ने बौद्ध व जैन धर्मों की कई बात को अपनाया। विज्ञान। गुप्त काल के सबसे प्रमुख खगोल शास्त्री और गणित के विद्वान आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने सन 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम की रचना की, जिसमें उन्होंने कई जटिल गणितज्ञ सवालों का निदान दिया। उन्होंने यह भी बतलाया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने कहा कि यह पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के कारण होता है, न कि राहु केतु के निगलने से। इस काल के एक और प्रमुख वैज्ञानिक वराह मिहिर थे। इन्होंने खगोल शास्त्र और फलित ज्योतिष को जोड़ने का प्रयास किया। आधुनिक विज्ञान ने पृथ्वी के संबंध में जानकारी के लिए आर्यभट्ट
को ही सही सिद्ध किया है। इस समय चिकित्सा, खासकर पशुओं की चिकित्सा और खेती पर कई पुस्तकें लिखी गई।